Okay, so hello everyone. Very good morning to you all. Welcome back for the classes. Now onwards, we are going to discuss the high-level topics, basically for the point of view of BPSC एग्जामिनेशन जनरल साइंस. सो आज के टॉपिक में हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, ठीक है. एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 12th NCERT, ठीक है. तो ये जो आपका नोट्स है दैट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन NCERT, जहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ रही है BPSC, तो उसको हमने लिया है, राइट. दिस विल ऑल्सो भी कवरिंग द पार्ट ऑफ लाइक की जो डिजीज और डिफिशियंसी वाला जो चैप्टर है ना, उसमें इसमें आ जाएगा विटामिन्स वाला, ठीक है. विटामिन्स वाला इसमें हम कर लेंगे, ठीक है. और बाकी जो पैथोजेंस वाला है उसके लिए हम अलग चैप्टर लेंगे, बायोलॉजी वाला, ठीक है. इसको हम दोनों में केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में कंबाइन रखेंगे, बिकॉज वहाँ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमें बायोलॉजी में पढ़ना होता है, ठीक है. सो दे आर बेसिकली 4 मेजर माइक्रो सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. 4 हमें कवर करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंजाइम्स एंड हार्मोन्स ऑल्सो, राइट. सो हम 6 चीज़ें पढ़ने वाले बेसिकली. क्या क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, इंजाइम्स एंड हार्मोन्स, राइट. अब बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, राइट. सो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो सिंथेसाइज होता है कहाँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है. दैट फॉर्म द स्ट्रक्चरल बैकबोन एंड दैट डिक्टेट द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ लाइफ. तो जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे बॉडी में हो रहा है, दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय दीज बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स, राइट. तो हम सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, राइट. कार्बोहाइड्रेट्स को. सो कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी कहाँ सिंथेसाइज होता है? सो वाया प्लांट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्म्स अ वास्ट रिजर्वायर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट हम सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट कौन सिंथेसाइज कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज बाय द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. एंड दैट इज द रिजर्वायर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनली इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. तो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड आया है कहाँ से आया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से, राइट. तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया पहला. ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली नथिंग बट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट. सो जो ट्रेडिशनली हम लिखते थे, ओल्ड मॉलिकुलर फार्मूला हम लिखते थे ना, ठीक है, तो हम कार्बन लिखते थे, ठीक है, और वाटर, हाइड्रेट मतलब बेसिकली वाटर, ठीक है. सो ये H2O को Y की फॉर्म, H2O का होल Y लिखते थे ऐसे. दिस इज द ट्रेडिशनल फार्मूला, दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, राइट. दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. बेसिकली ग्लूकोज का फार्मूला से डिराइव्ड होता है ये सब, ठीक है. तो उस पर हम बेस्ड करते हैं बेसिकली इसको, ठीक है. अब जो क्रिटिकल एक्सेप्शंस हमको याद रखना है वो क्या है, ठीक है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है. तो एक रेमोनोज करके है, ठीक है, रेमोनोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, रेमोनोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ठीक है. फिर से रेमोनेज एंड क्या? डीऑक्सीराइबोज. देखो रेमोनेज है क्या बताओ? ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है. रेमोनोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ओल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन पे सूट नहीं कर रहा है, उस पर फिट नहीं बैठ रहा है, राइट. उसके अलावा डीऑक्सीराइबोज इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द कार्बोहाइड्रेट. यानी रेमोनोज और डीऑक्सीराइबोज आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट बट डू नॉट फिट इन द जनरल फार्मूला, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CxH2Y होल Y, ठीक है, इसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है. तो पहला एक चीज़. दूसरा आपको याद रखना है एसिटिक एसिड, ठीक है. एसिटिक एसिड आपको याद हो रहा होगा, इथेनोइक एसिड. दिस इज केमिकली नोन एज व्हाट? इथेनोइक एसिड, ठीक है. इथेनोइक एसिड हमने डिटेल में पढ़ा केमिस्ट्री में, ठीक है. तो इथेनोइक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिराइट कर सकते हैं इसको ऐसे. लेकिन ये क्या है देखो, अब ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में के फार्मूला में फिट हो रहा है, लेकिन ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है. बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है. फॉर्मल्डिहाइड जो अल्डिहाइड का पहला ग्रुप है, ठीक है. अल्डिहाइड आपको फंक्शनल ग्रुप याद है ना? अल्डिहाइड में हमने क्या पढ़ते हैं बताओ? CH, ठीक है. और यहाँ पे कोई लगा दो, ठीक है. तो अगर एक ही H लगाते हैं दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड. अगर 2 लगाए गए हैं तो क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है. तो ये देखो, ये भी हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला में फिट हो रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, राइट. सो ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है. रेमोनोज, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, जिसका फार्मूला हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है. हाइड्रेट्स ऑफ फार्मूला क्या है? CxH2 होल Y, ठीक है, H2O होल Y, ठीक है. उसमें फार्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है. एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, ये जो है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फार्मूले में बैठ रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, राइट. चलो, तो ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया. मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि जो
कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है, और लार्ज मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर विच यील्ड द दीज यूनिट्स अपॉन कंप्लीट एक्वस हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर, राइट, सो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉट नीडेड फॉर आवर पर्पस, ठीक है। हमारा पर्पस ये याद रखना है बस, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन कौन है उसमें, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फिर से एल्डिहाइड और कीटोन, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी समझ में आ रहा है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मल्टीपल OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको बताया था ना, OH ग्रुप जो अल्कोहल का ग्रुप था, सॉरी एक मिनट रुक जाओ बस, हाँ ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको बताया गया है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या हो गया, बहुत सारा OH ग्रुप होगा, ठीक है, बहुत सारा क्या होगा, OH ग्रुप होगा, ठीक है। एल्डिहाइड आपको पता है, CHO वी हैव डिस्कस, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHO, ठीक है। नेक्स्ट अगेन कीटोन आपको पता है, क्या कीटोन क्या होता है, CO दोनों साइड से ओपन बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हम स्ट्रक्चरली, ऐसे लिखते हैं, ये दिस इज कीटोन, ठीक है, इधर भी लगा दो कार्बन, इधर भी कार्बन लगा दो, अगर इधर हाइड्रोजन लगा दो तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो दोनों साइड कार्बन लगाना पड़ेगा हमें, इधर भी कार्बन वाला कंपाउंड, इधर भी कार्बन वाला कंपाउंड, राइट, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल से, मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्या है, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्या है, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा बस आप, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी टू रिड्यूस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी रिएजेंट्स, ठीक है। तो एक क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, शुगर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, आपको क्या रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है बस, उससे ज़्यादा ये सब कुछ नहीं याद रखना है। पोजेज अ फ्री अनबॉन्डेड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, दे आर सक्सेसफुली रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट में क्या क्या है, अमोनिकल, सिल्वर नाइट्रेट एंड टू सिल्वर मिरर, ठीक है, ये याद रखिएगा आप टॉलेंस रिएजेंट का नाम, ठीक है, ठीक है। देन फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, ठीक है, लोकल सॉल्ट और रेड प्रिसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ऑल मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, ऑल मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड मतलब देयर विल बी क्या, मोनोसेक्राइड्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, हम डिस्कस करेंगे आगे मोनोसेक्राइड्स, देखो ये हमारे मोनोसेक्राइड्स हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बोथ अल्डोज एंड कीटोज लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, आप देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो क्या है बताओ, मोनोसेक्राइड्स है। डाइसेक्राइड्स माल्टोज एंड लैक्टोज, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, डाइसेक्राइड्स, ठीक है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, डाइसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो आपको रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जाम्पल याद रखना है, क्या क्या रिड्यूसिंग शुगर में बताओ, रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या है, फिर से हम लिख रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या है, रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या है, यहाँ पे लिख दें, चलो कहाँ लिखें, चलो यहीं लिखता हूँ, रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या बताओ, अरे भाई ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर में क्या क्या कौन कौन एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास क्या है बताओ, हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। डाइसेक्राइड्स में हमारे पास क्या है बताओ, माल्टोज है, हमारे पास क्या है, माल्टोज है, ठीक है, और हमारे पास क्या है बताओ, हमारे पास क्या है, हमारे पास लैक्टोज है। ये सब क्या है बताओ, ये दोनों डाइसेक्राइड्स है, दोनों क्या मोनोसेक्राइड्स है, एंड दे ऑल दीज ऑल फोर आर क्या, रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होता है, फ्री अनबॉन्डेड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, यानी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, एल्डिहाइड का ग्रुप ये है, कीटोनिक ग्रुप ये है, ठीक है। अब कैसे होता है स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें नाम याद रखना है बस। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होता है बताओ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होगा, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन का आर लॉक्ड इन ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये लॉक्ड होता है, यहाँ पे फ्री होता है, यहाँ पे क्या होता है, लॉक्ड होता है, ठीक है, एंड दैट्स वाई दे आर फेल टू रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होगा, ठीक है, वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। यहीं से पूछेगा सवाल, ठीक है, वहीं से पूछेगा। सुक्रोज, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के क्या है, सुक्रोज है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, सुक्रोज है, याद रखिएगा एक एग्जांपल आप, ठीक है। इसमें पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब बोल देगा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, ये बायोमोलिक्यूल का सवाल है, ठीक है, जहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, बीपीएससी बार बार पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो सुक्रोज के हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, राइट। सो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। नेक्स्ट मोनोसेक्राइड्स, क्या होता है मोनोसेक्राइड्स, क्या होता है मोनोसेक्राइड्स, देखते हैं मोनोसेक्राइड्स को।
देखो क्या है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। दे कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली क्या, दीज आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे कैन नॉट बी फर्दर केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू क्या, सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या था, कार्बोहाइड्रेट है ये, दिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, टोटल नंबर कितना है, टोटल जनरली कितना है, 20 है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको याद रखना है, एकदम रट लेना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, चार तो आप रट लीजिए, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या क्या, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ग्लैक्टोज। फिर से ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, राइबोज, ग्लैक्टोज, फिर से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ग्लैक्टोज। क्लियर है ये? नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट इल्स एनीवेयर बिटवीन 2 to 10 मैक्रोसैकेराइड्स यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस। यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो 2 से 10 तक अगर मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलेंगे उसको, ओलिगोसैकेराइड्स। अगर 2 रहा है तो क्या, 2 दे रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, डाइसैकेराइड्स, जिसका एग्जांपल क्या है, सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज। देखो यहाँ सुक्रोज, माल्टोज और क्या, लैक्टोज। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सुक्रोज इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। लेकिन डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज भी है। डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड्स क्या है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड्स क्या है, ट्राइसैकेराइड्स क्या है, रैफिनोज। ट्राइसैकेराइड्स क्या है, रैफिनोज। ट्राइसैकेराइड्स क्या है, रैफिनोज। ट्राइसैकेराइड्स क्या है, रैफिनोज। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल दो, ये जो एग्जांपल जितना भी लिखा है सब एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो सबको आपको रटना ही पड़ेगा, कोई पाए नहीं एग्जांपल याद रखिएगा, बाकी डेफिनेशन याद रहे नहीं रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या करेगा, ठीक है, बहुत सारा प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारा बहुत सारा क्या करेगा, बेसिक यूनिट प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारा मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो दे यील्ड के 100 और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कब होता है, हाइड्रोलिसिस से। नेचर कैसा होता है देखो, नॉन क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड लैक्स क्या, स्वीटनेस। इसमें स्वीटनेस नहीं होता है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो ऑफन टर्म्ड एज नॉन शुगर्स। याद रखिए, पॉलीसैकेराइड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर्स। ये मीठा नहीं होता है। ठीक है, ये मीठा नहीं होता है, ये मीठा नहीं होता है, नहीं होता दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। राइट, क्यों, ये कैसा है, नॉन क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस है और कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। पता है स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या था बताओ, तो जिस फॉर्म में खाना स्टोर होता था प्लांट में। ठीक है, स्टार्च क्या है बताओ, फूड स्टोर्ड इन क्या बताओ, प्लांट्स। ठीक है, सेलुलोज क्या था बताओ, जिससे सेल बॉल बना होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनिमल ग्लूकोज बेसिकली बोलते हैं ग्लाइकोज को। ठीक है, ये आगे होगा कहीं पे, चलो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजन आपको पता है ना, ग्लाइकोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है बताओ, जब हमारा क्या हो रहा था, जब माइटोकॉन्ड्रिया में से पहले क्या होता है, हमारा जो पायरुवेट बनता है। ठीक है, तो जो हमारा जो प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन है वो 2 स्टेप में होता है ना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन 2 स्टेप में हो रहा होता है, जो एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन वहाँ पे आता है आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च है, सेलुलोज और क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल मेनली हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है, ट्राइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है और पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है। राइट, ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है बताओ, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 एक ग्लूकोज का क्या है, जनरल फार्मूला है, C6H12O6। ठीक है, ज़्यादा हो गया, चलो इससे कर देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, याद रहेगा ये। ग्लूकोज को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज। क्यों बोलते हैं, ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंट डेक्सट्रोटरी प्रॉपर्टी। ठीक है, इट अकर्स फ्री इन नेचर लाइक क्या, स्वीट फ्रूट, हनी, राइप ग्रेप्स। ठीक है, राइप ग्रेप्स जो था पका हुआ। ठीक है, एंड इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, इन कंबाइंड फॉर्म बेसिकली। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रॉपर्टी शो करता है। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हम। ठीक है, एल्डोहेक्सोज। ठीक है, एल्डोहेक्सोज में आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल
प्रिपरेशन कैसा होता है, तो एक तो आपको पता है ये वेरी फेमस शुगर केन, ठीक है, शुगर केन आपको पता है ना, जो आजकल E20 एक है ना, रुको एक देखो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, जो E20 पेट्रोल आया है, ठीक है, ये जो E20 पेट्रोल है ना, इसमें क्या है बेसिकली 20% क्या है, इथेनॉल है, 20% क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, 20% का क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल भी कहाँ से बनता है, शुगर केन से बनता है, ठीक है, इथेनॉल भी कहाँ से बनता है, शुगर केन से बनता है। क्लियर है आपको, इथेनॉल भी कहाँ से बनता है, शुगर केन से बनता है, ठीक है। अच्छा, ये लोग इतना होशियार है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाला है, उसका बेटा का कंपनी है इथेनॉल का, दोनों बेटा का, ठीक है। 2018 में इसने पॉलिसी लाया E20 का, 2018 में उसने कंपनी बनाया, ठीक है। अब क्या था कि जो करप्शन वाला प्रिवेंशन एक्ट था, उसमें क्या था, एक प्रोविज़न था कि अगर कोई मंत्री का बेटा या फैमिली उसी पर्टिकुलर बिजनेस में हो ना, ठीक है, तो CBI ओपन इंक्वायरी कर सकती है, ठीक है। फिर क्या किया ये लोग, पार्लियामेंट में कानून लेकर आया, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, उसके लिए अब कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बताओ, उसका खुद का बेटा बिजनेस कर रहा है, तो क्या आप कैबिनेट से अप्रूवल मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे चल रहा है सिस्टम हमारे देश में। चलो हटाओ उसको, डिस्कस टू द टॉपिक, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं, सॉरी अल्कोहल नहीं पढ़ रहे हैं, हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो जो सुक्रोज है, ठीक है, जो शुगर केन में सुक्रोज होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, अल्कोहलिक मीडियम विद द अल्कोहलिक मीडियम इट ब्रोकन इनटू इक्विमोलर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। तो इसको हम इसमें हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसका इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, HCl और H2SO4, तो ये प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज और क्या, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और क्या, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और क्या, फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या, मोनोसेक्राइड्स है, क्या है, मोनोसेक्राइड्स है, देख लो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है। जबकि सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड्स है, ठीक है। तो एक डाइसेक्राइड से देखो, एक डाइसेक्राइड से क्या हो गया, 2 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, डाइसेक्राइड से क्या हो गया, 2 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्च से भी बनता है, किससे बनता है, स्टार्च से। स्टार्च का जनरल फॉर्मूला ये होता है, देखो C6H10O5 का होल N, ठीक है, प्लस NH2 ले लो, तो N नंबर ऑफ क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, N नंबर ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा। अब N नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ, N नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बहुत सारा बन सकता है, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर। तो आपने पढ़ा था कि स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, जो 100 से 1000 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस कर सकता है, देख रहे हो ना अपॉन हाइड्रोलिसिस। यहाँ भी सेम हो रहा है कि जो हमारा स्टार्च है, ठीक है, उसका जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एट हाई टेम्परेचर ऑफ 393 केल्विन, ठीक है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर ऑफ 2 to 3 ATM, इट इज प्रोड्यूसिंग N नंबर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड्स है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। क्लियर हो गया ये, क्लियर हो गया ये, तो ये दो आपको याद रखना है। चलो अब ये देख लो, ये आपके काम का कुछ है, देख लेते हैं इसमें, चलो देख लेते हैं इसमें। ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ हाइड्रो आयोडिक एसिड HI एंड ZP एनहेक्सेन प्रूव ऑल 6 कार्बन आइटम्स आर लिंक टू द स्ट्रेट चैन, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने मन से, मतलब ये इसमें आपके काम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब NCERT का हमने वो कन्वर्जन किया है, तो उस सारा जो मेन सिटी था, वो मेन जो टॉपिक था उसने दे दिया, ठीक है। अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे रिएक्शन करता है वो अलग अलग रिएजेंट के साथ, ठीक है, जैसे NH2 हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है, ये बनाता है, ठीक है, सिनोहाइड्रीन बनाता है, ठीक है। रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, ये वाला याद रखिएगा, ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड क्या है, ये 6 कार्बन मोनोकार्बोजेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। प्रूव्स दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, लोकेटेड एट द टर्मिनल पोजीशन C1, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिटिलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड क्या पड़ेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। तो ये क्या कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सियल ग्रुप, ठीक है, अटैच टू 5 डिस्टिंक्ट कार्बन प्रिवेंटिंग द इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाएंगे, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्कैरेड्रिक एसिड और क्या, ग्लूकेरिक एसिड, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोज मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। प्रूव दैट मॉलिक्यूल्स कंटेन एग्जैक्टली 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, एट द बॉटम टर्मिनल लेवल, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 6 वाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है अल्कोहल का, इसमें OH ऐसे लगाते हैं हम, OH, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, अल्कोहल का, दैट इज़ नॉट फॉर योर पर्पस, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वाला एग्जांपल याद रखिएगा, बाकी ये एग्जांपल याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड सिंथेसिस कैसा हो रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है,
राइट। चलिए, साइक्लिक नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, दैट इज़ नॉट फॉर योर एनी पर्पस, ठीक है, कोई काम का नहीं है ये, ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर योर पर्पस। एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने मन से, ठीक है, सो दैट कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ पे इसको दूर कर पाएँ, ठीक है। ऐसा कुछ आपके काम का नहीं है, इसमें बहुत सारे सब IIT वाला है ये, ठीक है, नीट और IIT वाले के लिए, ठीक है। बस कंपाउंड का नहीं, सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3 होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का भी देखो फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। फ्रुक्टोज का भी फार्मूला क्या बताओ, सेम है, ठीक है। फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों है क्या, अलग अलग है, ठीक है। फ्रुक्टोज या फंक्शनल आइसोमर ऑफ क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर है किसका, ग्लूकोज का। आइसोमेरिज्म वी हैव डिस्कस, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है बताओ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बताओ, चेंज हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसे हम देखते हैं, ठीक है। इट इज़ नेचुरली लेबोरेटरी स्पिनिंग प्लेन पोलराइज लाइट टू टेक द लेफ्ट विच गिव्स द मॉनिकर लेबुलोज, इट रिप्रेजेंट्स डी फ्रुक्टोज, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स हाईली रिएक्टिव कीटोनिक ग्रुप स्ट्रिक्टली सिचुएटेड एट द C2 पोजीशन विद द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप C1 एंड C6, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ये आपको नहीं याद रखना है और बाकी कोई काम का नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि क्या फ्रुक्टोज क्या है, फंक्शनल आइसोमर है ग्लूकोज का, ठीक है। फ्रुक्टोज क्या है बताओ, फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है किसका बताओ, फंक्शनल आइसोमर है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डाइसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। डाइसेक्राइड्स आपको पता है, डाइसेक्राइड्स आर कंडेंस्ड कंपाउंड कंटेनिंग 2 मोनोसेक्राइड्स सब यूनिट्स, ठीक है। डाइसेक्राइड्स में 2 सब यूनिट होगा, ठीक है। उसको जो बांध के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। दिस इज ऑफन नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसको, ठीक है, जो 2 मोनोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स में बांध के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब देखो चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, अब क्या ही तुम लोग से बताओ। देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे फिर OH है, यहाँ पे H है, फिर H है यहाँ पे, फिर यहाँ पे OH है, ठीक है, फिर यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे OH। अब के कोई काम करनी है, बस ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहे हैं, नहीं बताएंगे तो हम ही को लगे हम नहीं बताएं, ठीक है। ये है और यहाँ पे COO और H ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया क्या, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो फ्रुक्टोज क्या है, देखो फ्रुक्टोज ये है, ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H है, ठीक है। और दिस इज़ नथिंग बट C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CH2OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कीटोन है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, तो समझ में आ रही है, ठीक है। CH2OH है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही है ना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो फ्रुक्टोज क्या है, फंक्शनल आइसोमर है किसका, ग्लूकोज का, बाकी और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। देखो ये है ना, कीटोनिक ग्रुप स्ट्रिक्टली सिचुएटेड एट C2 पोजीशन, तो ये देखो ये 1 और 2 यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। सो दैट इज द बेसिकली, ठीक है। और विथ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एट C1 एंड CH, देखो C1 पे और C6 पे, ठीक है। ये 1, ये देखो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो अल्कोहलिक ग्रुप है और 1 पे अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दिस इज फ्रुक्टोज। मतलब ये आपके काम का नहीं है, बस ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने बता दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, रेन ऑक्साइड एलिमिनेशन, ये मतलब कोई काम का नहीं है। चलिए अब आगे आ जाइए, अभी आप ये देख लो ये वाला एक बार, ठीक है। डाइसेक्राइड्स का क्या बताओ, एक तो सुक्रोज है, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा बीटा फ्रुक्टोज है, जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स ग्रुप का क्या है बताओ, एक ग्लूकोज है एक फ्रुक्टोज है, ठीक है।
ठीक है, ग्लूकोज और क्या है, फ्रुक्टोज है, बस इतना है। ये कैसा एग्जाम्पल है बताओ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन ऑफ शुगर वाला, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्जन ऑफ शुगर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सुक्रेज जो केन शुगर से मिलता है वो क्या है, डाइसेक्राइड्स है, उसका मोनोसेक्राइड कंपोनेंट क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, ठीक है, ग्लूकोज और क्या है, फ्रुक्टोज है, ठीक है। एक ऐसा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, दैट गोज अंडर क्या, इन्वर्जन ऑफ शुगर, दैट गोज अंडर इन्वर्जन ऑफ शुगर। माल्टोज क्या है, तो माल्टोज क्या है, माल्ट शुगर है, ठीक है, ये भी डाइसेक्राइड्स है। इसका 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 जो देखो, इसका जो मोनोसेक्राइड है क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसका जो मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज है, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ये क्या बताओ, रिड्यूसिंग शुगर है। रिटेन्स अ फ्री हेमीएसिटल रिंग एट द सेकेंड ग्लूकोज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस याद रखिएगा, ठीक है। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड्स है, ठीक है, और इसका ये मोनोसेक्राइड्स कंपोनेंट क्या है। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है, लैक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क शुगर मिलता है, ठीक है। इसका जो मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लैक्टोज है और क्या है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज और क्या है, ग्लूकोज है। ये कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है, ये कैसा है, ये भी कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। फाउंड नेचुरली इन मैमेलियन मिल्क, ठीक है। तो मैमल्स का जो मिल्क होता है वहाँ पे मिलता है क्या, लैक्टोज, ठीक है, क्या मिलता है वहाँ पे, लैक्टोज, ठीक है, क्या मिलता है, लैक्टोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए वाला लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि सुक्रोज इज हाईली डेक्स्ट्रो रोटेटरी शोइंग ए स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ कितना डिग्री, 66.5 डिग्री, बस 66.5 डिग्री का रोटेशन शो करता है, प्लस में, माइनस में नहीं, ठीक है, प्लस में, ठीक है। ये प्लस और माइनस क्या है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। व्हेन ट्रीट विथ वाटर एंड कैटेलाइज्ड विथ एंजाइम इन्वर्टेज, ठीक है, इट हाइड्रोलाइजेज टू प्रोड्यूस एन इक्विमोलर्स ऑफ क्या, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं आपको जानना है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, देखो यहाँ पे, द चेंज इन द ऑप्टिकल साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इज वाई सुक्रोज हाइड्रोलिसिस नेम्ड एज इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड द फाइनल आउटपुट लेवल्ड एज इन्वर्ट शुगर, ठीक है। बस आपको इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जो अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, उसे आप पढ़िएगा और कुछ नहीं पढ़िएगा। चलो आ जाओ पॉलीसेक्राइड्स में। पॉलीसेक्राइड्स में सबसे पहले हमें क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च कहाँ से हम पढ़ते हैं बताओ, तो जो फूड जो स्टोर होता है कहाँ पे बताओ, कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड, वो स्टार्च बोलते हैं। तो पॉलीसेक्राइड सर्व एज द पॉलीसेक्राइड सर्व्ड एज द क्या, प्राइमरी, सर्व्ड एज द क्या बताओ, सर्व्ड एज द क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, एनर्जी रिजर्व्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनर्जी रिजर्व समझ आ रहा है ना, जो फूड स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्च हो गया। स्टार्च इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर एनर्जी रिजर्व्स इन द प्लांट, एसेंशियली इट इज इंटायरली ये क्या, होमो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। आयोडीन गिव्स अ डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स विथ अ स्टार्च, देख लो ये आयोडीन टेस्ट है ये, ठीक है। आयोडीन के साथ डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स आएगा स्टार्च के साथ, ठीक है। आयोडीन टेस्ट में हम स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, आयोडीन, कैसा कलर आता है, डीप ब्लू, ठीक है, बस, ठीक है। इट हैज़ टू फिजिकली डिस्टिंक्शन कंपोनेंट, क्या होता है, एमाइलोज होता है और क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। एमाइलोज होता है और क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज में क्या होता है, 15 से 20% स्टार्च होता है, ठीक है। और एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, 80 to 85% स्टार्च होता है, ठीक है। और ये क्या है, देखो एमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, बस ये इतना याद रखना है आपको, और कुछ नहीं याद रखना है। क्लियर है ये, क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, इसका स्टार्च का दो कंपोनेंट है, ठीक है। स्टार्च का क्या बताओ, दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है, फिजिकल डिस्टिंक्ट जो है, एक एमाइलोज है जिसमें 15 से 20% स्टार्च होता है, जो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। एक में क्या होता है, एक में क्या होता है बताओ, एक में क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है जिसमें 80 से 85% स्टार्च है, जो क्या वाटर इनसॉल्यूबल है, क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट है, क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट है, क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट है, क्या, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, क्या है, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोज क्या है, तो वाटर इनसॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल है, क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। अच्छा आपको पता होगा ये वाटर प्लस जो स्टार्च होता है, वाटर प्लस जो स्टार्च को हम मिलाते हैं तो क्या बनाता है बताओ, क्या बनाता है, सॉल्यूशन नहीं, क्या बनाता है ये, कोलोइड बनाता है, क्या बनाता है ये, कोलोइड। कोलोइड पता है ना, 1 से 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या, सेलुलोज है। सेलुलोज क्या, सिंगल मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द इंटायर बायोस्फीयर, ठीक है। सबसे मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेक्राइड्स अगर कोई है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या, सेलुलोज है। इट फॉर्म्स द रिजिड प्रोटेक्टिव सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है। तो मोनोमेरिक कंपोनेंट क्या होता है बताओ, इट इज कंपोज्ड ऑफ इंटायरली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, इसका मोनोमेरिक कंपोनेंट है ये। लिंकेज टाइप, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ये तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ह्यूमन डाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब ये जो सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया एंजाइम चाहिए, सेलुलेज, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स मतलब पगुराने वाला, ठीक है, जैसे काऊ हो गया, काऊ इज़ वन ऑफ द फेमस रूमिनेंट। रूमिनेशन में क्या होता है बताओ, ये मीथेन गैस रिलीज करता है,
मीथेन गैस रिलीज करता है, दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस, राइट. सो human cannot utilize cellulose as an energy source because the human gastrointestinal tract completely lacks the specific enzyme called cellulase required to hydrolyze the rigid beta glucodenic linkage. It acts purely as a dietary fiber, roughage. ठीक है, एक्स एज ए डायरेक्टली फाइबर. ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट है, उसमें हमारा क्या सेलुलेज नहीं है, एंजाइम जो है सेलुलेज नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, वो कहाँ पर रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो कच्चा घास खा लेगा ना तो पचा लेता है. आप कच्चा घास खा लोगे तो आप पचा नहीं पाओगे. समझ में आ रहा है ना. ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट. देन ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल स्टार्च, ये बता रहा था मैं उस टाइम. कॉमनली नोन एज क्या, एनिमल स्टार्च. तो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च, क्या होता है, ग्लाइकोजन. क्या होता है, ग्लाइकोजन. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी विद इन द लीवर, मसल, टिश्यू एंड ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है. ठीक है, इट्स केमिकल आर्किटेक्ट इज वर्चुअली आइडेंटिकल टू एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोपेक्टिन अभी क्या था बताओ, वाटर इनसॉल्युबल था. क्या था, वाटर इनसॉल्युबल. ठीक है, और जो स्टार्च का परसेंट था कितना था बताओ, 80 से 85%. कितना था, 80 से 85%. बट इट फीचर्स फार मोर एक्सटेंसिव एंड डेंस ब्रांचिंग, राइट. व्हेन ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स इन द ब्लड स्ट्रीम द हार्मोन ग्लूकागोन स्टिमुलेट्स एंजाइम टू सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन बैक इनटू क्या, ग्लूकोज टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. ठीक है, होम्योस्टेसिस याद होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है बताया पढ़ा है. ठीक है, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट नेटिवली इन द ईस्ट एंड फंगस. ठीक है, नाउ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड. ठीक है, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड. तो प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, अमीनो एसिड. आपको पता होना चाहिए. ठीक है, प्रोटीन सर क्या, मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, ये भी क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है. ठीक है, पॉलीमर्स है, एसेंशियल फॉर सेलुलर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड बायोकैटालिसिस. ठीक है, बायोकैटालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटली कंपोज्ड ऑफ क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड क्या, अल्फा अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो प्रोटीन किससे बना होता है, अल्फा अमीनो एसिड से बना होता है. प्रोटीन किससे बना होता है, अल्फा अमीनो एसिड से बना होता है, आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए, अल्फा अमीनो एसिड क्या है. सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिमल्टेनियसली बियर एन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, COOH होगा. ठीक है, एंड बेसिक अमीनो ग्रुप दैट इज NH2. ठीक है, ऑन द एग्जैक्ट सेम कार्बन आइटम. ठीक है, द अल्फा कार्बन. ठीक है, जनरली देखो ध्यान से, ये जो है, ये देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये कार्बन ग्रुप हो गया CH. ठीक है, तो एक क्या होगा बताओ, यहाँ पे NH2 होगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, COOH होगा. ठीक है, और इसके साथ एक और खाली बॉन्ड है तो ये यहाँ पे R होगा. ठीक है, तो इसी कार्बन आइटम से दोनों ग्रुप अटैच है. अमीन भी अटैच है. ठीक है, और क्या अटैच है बताओ, अमीनो ग्रुप अटैच है, अमीन जिसको बोलते हैं. ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, क्या अटैच है बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो अल्फा कार्बन से, यानी ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, यानी जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन. क्या बोलते हैं उसको, अल्फा कार्बन. ठीक है, तो अल्फा कार्बन में दोनों अटैच होना चाहिए, बस आपको इतना याद रखना है. ठीक है, अल्फा अमीनो. ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है. देखो, क्लासिफिकेशन वाया बायोलॉजिकल सिंथेसिस. एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड. एक क्या होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. अब देखो सिंपल है, एसेंशियल अमीनो एसिड हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस द इसेंशियल क्या, अमीनो एसिड. ठीक है, दैट्स वाई इसको हम क्या करना पड़ेगा बता, कंज्यूम करना पड़ेगा वाया फूड. ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा बता, कंज्यूम करना पड़ेगा. ये सब देखो, ये सब जो नाम है, ये सब जो नाम आपको लिखा हुआ है, ये सब क्या है बताओ. अब इतना डीप में तो नहीं पूछना चाहिए, बट पूछ देगा तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं. हिस्टाडीन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट. हिस्टाडीन आप बहुत बार सुने होंगे. ठीक है, दिस आर द इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता. तो आपको याद रखना, इसेंशियल वाला नहीं प्रोड्यूस होता है, नॉन इसेंशियल वाला प्रोड्यूस होता है. ठीक है, नॉन इसेंशियल वाला प्रोड्यूस होता है, इजली सिंथेसाइज्ड बाय द इंटरनल मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ऑफ द बॉडी फ्रॉम बेसिक प्रिकर्सर्स. ठीक है, ग्लाइसिन है, एनालिन है, सेरीन है. ठीक है, सिस्टीन है, ट्रायोसिन है. ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्या, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. ठीक है, तो इसेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता है, याद रखिएगा आप. ठीक है, स्टेटमेंट देगा आप गलत कर दीजिएगा. ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लो, न्यूट्रल भी होता है. इक्वल काउंट ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया अगर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. अगर एक्सेस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, यानी जो COOH है वो ज़्यादा हो गया ओवर एमिनो ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा. सिंपल है ना, COOH वाला ज़्यादा हो तो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, और COOH वाला कम रहेगा और अमीनो वाला ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा. सिंपल है ये. ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 3 टाइप का एमिनो एसिड्स हो सकता है. न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है. न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों बराबर होगा. एसिडिक कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप नंबर है COOH वाला वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे, अमीनो वाले से. ठीक है, अमीनो ग्रुप से. ठीक है, अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा हो गया तो बेसिक हो जाएगा, राइट. उसके अलावा क्या है, उसके अलावा और कुछ है, ये दे आर कलरलेस
highly crystalline non volatile solids that are highly water soluble and possess high melting points. देख लो यहाँ पे these are the physical properties of amino acids. क्या क्या है? कलरलेस है, हाईली क्रिस्टलाइन है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड है, हाईली वाटर सोल्यूबल है एंड पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है. वी हैव लाइक क्या? सॉल्ट लाइक आयनिक स्ट्रक्चर रेदर देन द स्टैंडर्ड कोवैलेंट ऑर्गेनिक अमीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. किसकी तरह बिहेव करता है? और आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है. ये किसकी तरह करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है. ठीक है, तो च्विटोरियन फॉर्मेशन इंटरनल सॉल्ट बनाता है ऐसे. ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है. एम्फोटेरिक आपको पता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता है. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. आप ग्लाइसिन याद रखिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, हाँ गुड. ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. नाउ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो प्रोटीन आर फॉर्म्ड व्हेन अमीनो एसिड्स कंडेंस टुगेदर वाया पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन के में कौन सा बॉन्ड होता है. ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है. कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है. ठीक है, ए पेप्टाइड बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट लिंकेज. ठीक है, किसके बीच में? CO और NH के बीच में. ठीक है, फाउंड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट अमीनो एसिड. ठीक है, रिलीजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसके बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड याद रखिएगा कि इसके बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है बस. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओवरऑल मॉलिक्यूलर शेप. एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक क्या होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ठीक है, फाइब्रस और क्या? ग्लोब्यूलर. ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन. फाइब्रस क्या है बताओ? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स. ठीक है, ये सब एग्जांपल याद रखना है. ये याद रखना है क्या? दे आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैव सीवियर स्ट्रक्चरल ड्यूटीज़. ठीक है, जैसे केराटीन कहाँ पाता है बताओ? केराटीन कहाँ मिलता है हमें? ह्यूमन हेयर में, उल में, नेल में, सिल्क में, इस सब में क्या मिलता है? केराटीन मिलता है. क्या मिलता है? केराटीन. केराटीन किसका एग्जांपल है? फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है. केराटीन किसका एग्जांपल है? फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है. मायोसिन प्रेजेंट इनसाइड द क्या? मसल फाइबर. तो मायोसिन भी किसका एग्जांपल है बताओ? मायोसिन भी किसका एग्जांपल है बताओ? फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है. याद करो, मसल टिश्यू हमने पढ़ा है. ठीक है, मसल टिश्यू में फाइबर पढ़ाया था ना. ठीक है, मायोसिन किसका एग्जांपल है बताओ? फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है. ठीक है, नाउ ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ठीक है, क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर है. क्या है? ये देखो, इनसोल्यूबल इन वाटर है. फाइब्रस प्रोटीन क्या है? इनसोल्यूबल. अब ऐसे याद रखना ना, ऐसे याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रखना कि जो हमारा बाल है वो वाटर में सोल्यूबल है? नहीं है, इनसोल्यूबल है. ठीक है, वूल वाटर में सोल्यूबल होगा? नहीं होगा. नेल सोल्यूबल होगा? नहीं होगा. सिल्क सोल्यूबल होगा? नहीं होगा. ठीक है, तो ये सब क्या है? वाटर इनसोल्यूबल है. फाइब्रस प्रोटीन क्या है? वाटर इनसोल्यूबल है. ठीक है, और ये वाटर सोल्यूबल है कौन सा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ये कहाँ पर मिलेगा बताओ? इंसुलिन. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंसुलिन. एल्बुमिन जो होता है ना, ये अंडा में जो दो पार्ट होता है, ये जो वाइट वाला होता है, दिस इज रिच इन फैट. ठीक है, एंड जो वाइट वाला पार्ट है, दिस इज रिच इन प्रोटीन. ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एल्बुमिन. क्या बोलते हैं? एल्बुमिन. ठीक है, तो ये क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है. ठीक है, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप होता है इसका. ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. मतलब कोई मतलब नहीं है इसका. ठीक है, इसको आप याद रखिएगा. सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन कॉजेज सिकल सेल एनीमिया. बस ये याद रखिएगा, सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉजेज क्या? सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया क्या? डिजीज है. ठीक है, तो सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, इस कॉल्ड क्या? इस कॉज क्या बताओ? सिकल सेल एनीमिया. बस आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा आप कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. राइट, चलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है बताओ? लोकलाइज स्पेशल ज्योमेट्री ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन स्टेबलाइज. कोई काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है. ठीक है, बस याद रखना है कि इसके बीच में क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे बनता है बताओ? हाइड्रोजन प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बनेगा. ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बनेगा. राइट, चलिए टर्शियर स्ट्रक्चर में कुछ पढ़ना है, देख लेते हैं. नहीं, ये भी कोई काम का नहीं है. डिटेक्ट्स वेदर प्रोटीन फाइब्रस ग्लोब्यूलर. ठीक है, बस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कोई मतलब नहीं है. ठीक है, हेमोग्लोबिन में देखिए, ये बस याद रखिएगा हेमोग्लोबिन. ठीक है, बस डी नेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट. डी नेचर ऑफ प्रोटीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डी नेचर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन. बेसिकली व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेचुरल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट नेटिव स्टेट इट एक्सपोज टू फिजिकल perturbation like क्या? Changes in temperature, heating और chemical changes like क्या? Variation in pH. The subtle hydrogen bond and the tertiary folding network are violently disrupted. ठीक है, as a result जो spherical globules
अनटेंगल होता है, ओपन अप होता है व्हेन द स्ट्रक्चर हेलिकल अनकॉइल द प्रोटीन कंप्लीटली लूजेड इट्स स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कब, जब उसका पीएच चेंज कर देंगे, हम उसको हम हीट कर देंगे। ठीक है, तो जो अपना सेप है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो कंप्लीटली क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन ऑफ क्या, प्रोटीन। ठीक है, क्रिटिकल प्रिंसिपल क्या है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन क्या होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, देख लो कौन कौन सा, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, कोवेलेंट पेप्टाइड सीक्वेंस रिमेन्स इंटायरली इंटैक्ट। ठीक है, तो पहला वाला खराब नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला खराब नहीं होगा, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में ये हो रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है कि उसको हम हीट करेंगे, उसके पीएच को चेंज करेंगे, तो जो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लॉस कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, कोएगुलेशन और सोलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड एग, वाइट अपॉन बॉइलिंग। ठीक है, जो हम लिक्विड का वो होता है ना वो, ठीक है, जैसे लिक्विड वाला जो एग है उसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इनिशियली लिक्विड होता है। ठीक है, तो उसको हम जब हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क वाया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच अल्टर्स द इंटरनल पीएच। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरनल पीएच को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो क्या वो दूध फिर प्रोटीन जैसा काम करता है, नहीं। ठीक है, क्या दही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, नहीं है, राइट। नेक्स्ट, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एक्टिंग एज बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो ये भी क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या था बताओ, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या था, अभी पढ़े थे ना हम, देखो यहाँ ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉरी सॉल्युबल इन वाटर है, क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, और जो फाइब्रेस प्रोटीन क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। चलिए, ठीक है, दे आर रेगुलेट द एक्सेलरेट एंड केमिकल रिएक्शन विद बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, चलिए, अनमैच्ड एफिशिएंसी। ठीक है, दे आर एक्सेलरेट रिएक्शन रेट बाय एस्ट्रोनॉमिकल मार्जिन्स अप टू 10 to the power 20 टाइम्स कंपेयर टू द क्या, अनकैटालाइज्ड पाथवे। ठीक है, तो एंजाइम्स का काम है ये। ठीक है, एक्सट्रीम स्पेसिफिसिटी। ठीक है, each enzyme act only upon the single substrate or reaction type. For instance, the enzyme maltase exclusively hydrolyzes maltose into क्या, 2 glucose unit. ठीक है, it completely invert towards sucrose. यूरिएज टारगेट ओनली यूरिया। ठीक है, तो यानी जो इंजाइम है ना, ठीक है, इसका इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी क्या, बहुत ज़्यादा हाई है। उसके अलावा एकदम स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट को हिट करता है। ठीक है ना, स्पेसिफिसिटी भी क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग है इसका। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन एंजाइम्स ऑपरेट विद द मैक्सिमम वेलोसिटी एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कितना होता है बताओ, जो हमारे, ये समझ में नहीं, ये तो सिंपल है ना कि हमारे बॉडी का जो ह्यूमन टेम्परेचर वही तो होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक पीएच दैट इज ऑप्टिमम नियरली 7.4 किसका पीएच था बताओ, ह्यूमन ब्लड का था। किसका था, ब्लड का। ठीक है, तो इसी पीएच जो हमारे बॉडी का जो ऑप्टिमम कंडीशन पे क्या करेगा, अच्छा से एक्ट करेगा। ठीक है, बुखार हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, ब्लड में पीएच वीएच का वेरिएशन आएगा, तो ये एंजाइम जो अच्छा से काम नहीं करेगा, तो हमारा बॉडी क्या करता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है। सिंपल है, मैकेनिज्म ऑपरेट्स वाया लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, तो बस याद रखिएगा लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, क्या है, लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए, विटामिन्स, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, विटामिन्स। ठीक है, सो विटामिन्स आर अ स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन एडिक्वेट अमाउंट बाय द ह्यूमन मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, बट आर एसेंशियल इन माइक्रो क्वांटिटीज फॉर वाइटल मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हमारा विटामिन्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, इसके पहले जो हम पढ़े थे प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, मेटाबॉलिक इम्यूनिटी बढ़ाने में, ग्रोथ, डेफिशिएंसी ट्रिगर्स स्पेसिफिक मेडिकल डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए स्पेसिफिकली। विटामिन ए को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ये क्या है, फैट सॉल्युबल है। क्या है, फैट सॉल्युबल। तो आप याद रखिएगा, फैट सॉल्युबल में क्या क्या आता है बताओ, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो क्या है, ए, ई, डी, के, ये क्या है, फैट सॉल्युबल है। और इसमें जो बी कॉम्प्लेक्स होता है ना उसमें बहुत सारा होता है, इसमें जो B12 है ना ये भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये ए, डी, के और B12, बी कॉम्प्लेक्स में एक्सेप्शन क्या है, B12 है। ठीक है, तो रेटिनॉल, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल जो है फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये है जेरोपेंथेल्मिया। ठीक है,
जेरोपेंथिलमिया क्या होता है? जेरोपेंथिलमिया क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया जो हमारा आँख का जो पार्ट है वो हार्ड हो जाएगा, कॉर्निया वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? हार्डनिंग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जेरोपेंथिलमिया। अब इसको कहते हैं लेजर वगैरह से हटाते हैं, ठीक है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस करेगा, यानी जो कम डीम लाइट में हमें दिखाई नहीं देगा, लाइट में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, डीम लाइट में हमें नहीं दिखाई देता, दैट इज कॉल्ड लाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज द कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्या? दैट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है, जो कि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इससे क्या होता है? बेरी बेरी होता है, मसल वेस्टिंग, रिटार्डेड ग्रोथ एंड पॉलीन्यूरिटिसिस, राइट। देन B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नाम है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इससे जो बीमारी होता है दैट इज क्रियोलिसिस, ठीक है। अभी क्या है? फिशरिंग या क्रैकिंग एट द कॉर्नर ऑफ लिप्स, ठीक है, और ग्लोसिटिसिस, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखिएगा बीमारी वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सब पूछता है। B6, विटामिन B6 क्या है? पैराडॉक्सिन, ठीक है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। कॉन्वल्सन्स और स्किन डर्मेटिसिस होता है जो भी है, ठीक है। विटामिन B12, ठीक है, ये याद रखिएगा। B12 क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। B12 क्या है? एक्सेप्शन है, ये क्या है? अरे कैसे हो गया ये? एक मिनट एक मिनट, ये उल्टा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। B12 भी क्या है? वाटर सॉल्युबल है, इसको यहाँ से काट दीजिए, ADK, ठीक है। B12 क्या है? वाटर सॉल्युबल है, B12 क्या है? वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। परनीसियस एनीमिया इससे कॉज होता है, सीवियर RBC डिफिशिएंसी हो जाएगा, लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, कंटेंस क्या? कोबाल्ट। अब ये देख रही है, ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है, साइनो इसका नाम में क्या है? साइनो कोबामीन, ठीक है, साइनो कोबामीन, ठीक है। तो ये कोबाल्ट से याद रखिए, इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। विटामिन C का नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है, वाटर सॉल्युबल है। इससे क्या होता है? स्कर्वी होता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग ऑफ गम्स, डिलेड वुंड हीलिंग एंड डिफिशिएंसी इन द क्या? डेफिशिएंट इन मिल्क, ठीक है। मिल्क में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिल्क में सिर्फ और सिर्फ विटामिन C प्रेजेंट नहीं होता है, ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D को हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, ये क्या? फैट सॉल्युबल है, ठीक है। इससे क्या होता है? रिकेट्स यानी बोन डिफॉर्मिटीज होता है इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टोमेलेसिया होता है, ठीक है, सॉफ्ट बोन्स इन द एडल्ट, ठीक है। टोकोफेरॉल, विटामिन E को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल, जो कि फैट सॉल्युबल है, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल, मस्कुलर वीकनेस एंड एंटी स्टेराइल फैक्टर। एंटी स्टेराइल फैक्टर मतलब जो फर्टिलिटी वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन K है, जो भी फैट सॉल्युबल है, इसका साइंटिफिक नेम ये है, ठीक है, पॉलीक्यूनॉन, ठीक है। इनस्टेबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट में डिले करता है, ठीक है। ड्रास्टिकली इंक्रीज द इंजुरी ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। तो ये आपको आपको याद रखना है, ADEK, ये क्या है? सारा वाटर सॉल्युबल है, सारा क्या बताओ? वाटर सॉल्युबल, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन से, उल्टा बोल दिया क्या मैंने यहाँ पे? अच्छा फैट सॉल्युबल, सही तो बताया। सारा क्या? फैट सॉल्युबल है, सारा क्या बताओ? फैट सॉल्युबल विटामिन से। ADEK सॉल्युबल प्योरली इन लाइपोफिलिक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड फैट्स, दे आर स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी लिवर एंड स्पेशलाइज्ड डाइपोज फैट स्टोरिंग टिश्यू। एक्सेसिव इंडाइजेशन कॉजेज क्या? हाइपर विटामिनोसिस विच कैन बी टॉक्सिक, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन का क्या है? तो B कॉम्प्लेक्स और C है, ठीक है। मस्ट बी इंजेस्टेड कंटिन्यूअसली थ्रू द डेली डाइट, they readily dissolve in water, are completely filtered out by kidney and are left excreted in the urine, ठीक है। एक्सेप्शन में याद रखिएगा, B12 का एक्सेप्शन क्या है? कि वाटर सोल्यूबल है बट कैन बी स्टोर्ड इन द लीवर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ये वाला एक्सेप्शन था, ठीक है। दिस इज द एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए लास्ट, न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर हाई मोलिकुलर वेट बाई पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ क्या? रिप्टिंग मोनोमर कॉल्ड क्या? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो आपसे पूछ दे अगर न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है, हेंस रेफर्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, किसको? न्यूक्लिक एसिड को। दे आर डिक्टेट जेनेटिक हेरिडिटी एंड कंट्रोल प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए अब एक एक करके पढ़ेंगे। कंप्लीट केमिकल कंपोनेंट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन ए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल अंडरगोज अ कम्प्रहेंसिव केमिकल ब्रेकडाउन, इट यील्ड्स एग्जैक्टली 3 पार्ट्स, क्या क्या करता है? तो एक पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और क्या? नाइट्रोजीनियस हेट्रोसाइक्लिक बेस, 3 चीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, केमिकल ब्रेकडाउन में जाएगा तो वो 3 चीज़ प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या? अब पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तीसरा नाइट्रोजीनियस हेट्रोसाइक्लिक बेस, ठीक है, तीसरा नाइट्रोजीनियस हेट्रोसाइक्लिक बेस, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, पेंटोज शुगर में क्या कहता है बताओ? इन RNA इट इज़ बीटा डी राइबोज, ठीक है, ए नॉर्मल फ्रेनोज शुगर, ये आपको याद रखेंगे, बस ये 3 नाम याद रखिएगा आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन इट इज़ बीटा डी टू
डीऑक्सीराइबोज लैक्स ऑक्सीजन एट दैट टाइम, C2 पोजीशन इज दैट नॉट। फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है H3PO4, आपको पता है, कनेक्ट्स द शुगर टुगेदर एंड काउंट्स फॉर द स्ट्रांगली एसिडिक नेचर DNA या RNA। अभी दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजनियस हेटेरोसाइक्लिक बेसिस। डिपेंडेंट टू केमिकल कैटेगरी, ठीक है। एक प्यूरिन्स होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक क्या होता है, पैरिडीन होता है, ठीक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पैरिडीन क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर जानबूझ के ऐड नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए इसमें याद रखिएगा, सिंगल वाले में एडेनिन है, ग्वाइनिन है, ठीक है, कॉमन टू बोथ DNA एंड RNA, ठीक है। तो एडेनिन और ग्वाइनिन, ठीक है, दोनों क्या है, DNA RNA में दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोसिन, थाइमीन और क्या, यूरासिल्स, ये सारा क्या है, नाइट्रोजनियस हेटेरोसाइक्लिक बेसिस है, ठीक है। तो ये पैरिडीन में पेरिन्स में आता है। अब देखो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि DNA में क्या क्या होता है। तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसाइनिन होता है और क्या, थाइमीन होता है। क्या होता है, थाइमीन होता है। क्या होता है, थाइमीन होता है। RNA में क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। यहाँ तक तो कॉमन है ये, एडेनिन, ग्वानिन, AGC, ठीक है, सॉरी, AGC दोनों में कॉमन है, ठीक है, AGC दोनों में कॉमन है। अब क्या होगा, AGC तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखो एक में थाइमीन है, एक में क्या है, थाइमीन है, AGCT, एक में क्या है, AGCU, ठीक है, यूरासिल्स है। तो RNA में क्या है, थाइमीन की जगह पे क्या है बताओ, यूरासिल्स है, ठीक है। और DNA में क्या है, थाइमीन के यूरासिल्स की जगह पे क्या बताओ, थाइमीन है। क्या है, थाइमीन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है, कि यूरासिल्स जो है RNA में प्रेजेंट है, DNA में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट कंटेनिंग ओनली वन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस अटैच्ड स्पेसिफिकली एट द वन पोजीशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस बेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। बस याद रखिए, शुगर प्लस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं हम, तो शुगर प्लस बेस प्लस क्या, फॉस्फोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो पॉलीमेरिक चेन, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉस्फोराइडाइस्ड लिंकेज, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। डबल DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है, किसने दिया बताओ, वाटसन और क्रिक ने दिया है। किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया है, ठीक है। चलिए, एडेनिन पेयर एक्सक्लूसिवली विथ थाइमीन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे होता है ग्वाइन और साइटोसिन में क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी RNA का स्ट्रक्चर टिपिकली सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, ठीक है। डिजिशन 3 मेजर फंक्शनल, mRNA मैसेंजर RNA होता है, ट्रांसफर RNA होता है और क्या होता है, राइबोजोमल RNA होता है, स्ट्रक्चर्ड RNA, ठीक है। तो ये RNA का 3 टाइप है। DNA का जो आपको दिखने है, हाँ ये याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नाम वाला चार्क्स रूप, ठीक है, चार गाप्स रूल, ठीक है, चार गाप्स रूल, ठीक है। क्या है ये कि डबल स्ट्रैंडेड DNA में जो रेशियो होगा एडेनिन टू थाइमीन एंड ग्वाइन टू साइटोसिन, ठीक है, इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये हमेशा क्या 1 होता है, रेशियो क्या होता है, रेशियो का सवाल आएगा 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्मोन्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हार्मोन्स हम करेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें हार्मोन्स रहेगा आपको, ठीक है। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज्ड इन मिनिस्कल अमाउंट बाय एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड एंड सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो एंडोक्राइन डक्टलेस है ग्लैंड एंड सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम टू मॉलिक्यूल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी टारगेट एट द टारगेट साइट्स, ठीक है। जैसे स्टेरॉइड्स है, ठीक है, स्टेरॉइड लिपिड डेराइव्ड है। एग्जांपल क्या बताओ, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, ठीक है। देन पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन क्या क्या बताओ, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ठीक है, बोथ रेगुलेट द ब्लड शुगर, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है एंड ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन है ये बेसिकली, बाइंडिंग हार्मोन है ये, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स क्या क्या है, तो इपेनेफ्राइन है, ठीक है, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं, जो ट्रिगर करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्लाइट और फाइट वाला, ठीक है। ये थायरोक्सिन है, आयोडीन कंटेनिंग थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक हार्मोन्स, ठीक है। इसके फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। बाकी आप हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है, ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, ठीक है। इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा, सो दैट कि यहाँ पे अगर टफ क्वेश्चन बनाए, देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो जो आपको जो लेक्चर में कवर किया गया दैट इज़ द बेसिक थिंग, ठीक है। जो NCERT वाला बेसिक है वो बेसिक है, ठीक है। लेकिन अगर इसने टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की
टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया तो यहाँ से ये सवाल बना सकता है, ठीक है, जो बना रहा है ये आजकल, ठीक है। तो आप इसको करके जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये मैं दोनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और अब ये सब वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, नोट्स विल बी अवेलेबल इन द जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पे हम नहीं डालने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इट टेक्स a lot of efforts to record this video, to categorize these types of notes and record this video, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट पब्लिक, ठीक है, हमें कोई पैसे वैसे का वो नहीं है, ठीक है, हम इसको पब्लिकली नहीं डालने वाले हैं, राइट। चलिए, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।